Good morning class. Today's topic is packaging and labeling. इससे पहले हम किसके बारे में पढ़े थे? ब्रांडिंग के बारे में. अब हम सेकेंड लेवल पे आते हैं पैकेजिंग पे. उसके बाद थर्ड लेवल होता है लेबलिंग. सबसे पहले हम समझेंगे पैकेजिंग क्या होता है. पैकेजिंग मीन्स जो एक ऊपर का प्रोडक्ट का कवर रहता है जो टोटली उसको पैक रखता है. मीन्स उसमें किसी तरह की कोई ख़राबी ना हो और कस्टमर उसको आसानी से देख के पैकेजिंग को देख के आसानी से समझ सके कि पर्टिकुलर इसके अंदर क्या चीज़ है. तो इस तरह की जो रैपर उसके ऊपर लगा रहता है या पर्टिकुलर किसी बॉटल में होता है या किसी पैक में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पैकेजिंग कहते हैं. पैकेजिंग जनरली क्या होता है, इस तरह की होती है जिसे कि कस्टमर उसे आसानी से क्या कर सके, देख सके और कैरी कर सके. मेन पैकेजिंग को इसी पर्पज़ से बनाया जाता है कि अंदर का जो प्रोडक्ट है वो सेफ़ रहे, उसमें किसी तरह की कोई ख़राबी ना आए. दूसरा, कस्टमर को पैकेजिंग देखते साथ समझ आ जाए कि पर्टिकुलर उस पैकिंग के अंदर किस तरह का प्रोडक्ट है. और तीसरा ये कि पैकेजिंग इस तरह की होनी चाहिए कि जो भी कस्टमर हैं उसे इसे ले जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो. तो इन सब चीज़ों के लिए क्या प्रोसेस होता है? पैकेजिंग का प्रोसेस होता है. अब पैकेजिंग के क्या क्या फंक्शन होते हैं, मीन्स क्या क्या कंडीशन होती हैं, यूसेस होते हैं. फर्स्ट तो मेन इसका यूज़ क्या है? प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन मीन्स बहुत ज़रूरी होता है कि अंदर का जो भी प्रोडक्ट है वो क्या रहे, सेफ़ रहे, डैमेज ना हो, कहीं पे किसी तरह का कोई गलत उसमें ऐसा ना हो कि वो प्रोडक्ट यूज़ेबल ना रहे. तो मेन क्या होता है, जिस तरह का भी वो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, उस तरह का पैकेजिंग चूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अगर टूटने वाली चीज़ है तो उसको फोकस करके उसके अकॉर्डिंग पैकेजिंग करते हैं. मॉइस्चर वाली चीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पैकिंग करते हैं. टेम्परेचर मीन्स ठंडा है, गर्म है, किस तरह की चीज़ है, उसके अकॉर्डिंग उसकी पैकेजिंग पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं. तो हम टोटली पैकेजिंग इस तरह की करते हैं जिससे कि वो क्या रहे, प्रोटेक्टिव रहे, उसमें किसी तरह की कोई ख़राबी ना आए. इसका एक इजी सा एग्जांपल है, जैसे आप लेस या किसी भी तरह के वेफर्स या किसी भी तरह के चिप्स के जो पैकेट ख़रीदते हैं वो कैसे रहते हैं, फूले होते हैं. उसके अंदर क्या भरी होती है, एयर भरी होती है. जैसे ही आप उसे फाड़ते हैं उसकी हवा निकल जाती है. तो उसमें हवा क्यों भरी जाती है? ताकि जो उसके जो चिप्स हैं वो उसी साइज़ में रहें जिस साइज़ में उसे उसमें पैक किया गया. अगर उसमें एयर नहीं डाली जाएगी तो वो क्या होगा, दब दब के सारे जो चिप्स हैं वो टूट जाएंगे. तो इस तरह की पैकेजिंग. फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन. पैकेजिंग के थ्रू अंदर क्या है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन उसके पैकेजिंग को देख के समझ में आनी चाहिए. मीन्स इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो देने चाहिए. वार्निंग है अगर तो कुछ वार्निंग भी लिखनी चाहिए. फिर जो भी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट प्लस बेस्ट बिफोर, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में उसमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. नेक्स्ट है कन्वीनियंस. कन्वीनियंस मीन्स पैकेजिंग इस तरह की होनी चाहिए कि पर्टिकुलर उस पैकेट को उठा के अपने साथ लाने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो. क्योंकि हम स्टोर जाते हैं, स्टोर से पर्टिकुलर जो भी प्रोडक्ट है उसको ख़रीदते हैं और उसे कहाँ लाते हैं, अपने घर पे लाते हैं. सेम यही कंडीशन जो मिडिल मैन रहते हैं उनके पास रहती है. वो गोडाउन से मीन्स जो प्रोडक्शन जहाँ से पे होता है वहाँ से उठाते हैं, अपने गोडाउन में लाते हैं, वहाँ से फिर वो रिटेलर को ट्रांसफ़र करते हैं. तो इन सब के भी अकॉर्डिंग प्रॉपर क्या होनी चाहिए, जो भी पैकेजिंग है वो कन्वीनियंट होनी चाहिए जिससे कि आसानी से इसको किसी भी लेवल पे कैरी कर सकें. थर्ड है सिक्योरिटी. सिक्योरिटी मीन्स जो भी पैकेजिंग आप कर रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट टोटली सिक्योर होना चाहिए. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो जितने भी मिल्क के आते हैं, या तो मिल्क बॉटल में आपको मिलता है या कैन में मिलता है या फिर टेट्रा पैक में मिलता है. मीन्स उनकी पैकेजिंग इस तरह से होती है कि वो लंबे समय तक चले, ख़राब ना हो और
उनकी पैकेजिंग इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है कि कहीं पे उनका डैमेज भी नहीं होता है। तो सिक्योरिटी का ध्यान रखना और ये भी ध्यान रखना कि ये कितना लंबा सफ़र तय करेगा, मीन्स कितने बीच में मिडिल मैन है, फिर रिटेलर है, फिर कंज्यूमर है। तो इन सब तक पहुँचते तक वो प्रोडक्ट टोटली कैसा रहना चाहिए, सेफ़ रहना चाहिए। फिर उसके बाद कैप्चरिंग अटेंशन। पैकेजिंग का मतलब सिर्फ सेफ्टी या फिर इंफॉर्मेशन नहीं, प्लस वो क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। मीन्स जो पैकेजिंग है वो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जिससे देख के हम समझ सकें कि हाँ पर्टिकुलर ये वही प्रोडक्ट है। प्लस पैकेजिंग का जो भी आप कवर यूज़ कर रहे हैं वो दिखने में कैसा होना चाहिए, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब प्रॉपर शेप में, कलर प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि लगे कि हाँ ये ब्रांडेड कंपनी की पैकिंग है और इसको यूज़ करने से हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है ब्रांड एंड प्रोडक्ट नेम शुड बी वेरी क्लियर। मीन्स जो भी आपका ब्रांड नेम है वो उसमें क्लियर होना चाहिए। दूसरा जो प्रोडक्ट है उसका नेम उसमें क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। जैसे कि नेस्ले अपने हर प्रोडक्ट के ऊपर में नेस्ले क्लियर लिखा रहता है, प्लस फिर उसके आगे प्रोडक्ट का नाम लिखा रहता है, जैसे कि मैगी नूडल्स। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए कि आपका ब्रांड क्या है, प्लस ये भी क्लियर होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर कौन से प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। क्योंकि जब तक हमको ब्रांड क्लियर नहीं होता, कई बार हम वो उन चीज़ों को ख़रीदना पसंद नहीं करते, भले ही वो कितनी ही अच्छी लग रही हो, अट्रैक्टिव लग रही हो, हमको उससे मतलब नहीं होता। तो इस पर भी फोकस करना। पॉइंट आउट टू बेनिफिट्स। जो भी आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं उनको भी क्लियरली पैकिंग में मेंशन करना। मींस जैसे कि अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो आपको अपने पैकेजिंग में क्लियर यानी अलग से वो मेंशन होना चाहिए कि हाँ ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, या इसमें प्रेजर्वेटिव्स यूज़ नहीं होते हैं, तो नो प्रेजर्वेटिव्स उसमें क्लियर जो है अलग से दिखना चाहिए, जिससे कि जब भी कोई प्रोडक्ट उस तरह का ख़रीदने वाला होगा, अगर वो नहीं भी ख़रीदता होगा लेकिन उनमें ये इस तरह की स्पेशल इन्फॉर्मेशन देखेगा तो वो उसके तरफ अट्रैक्ट होगा और पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को ख़रीदना पसंद करेगा। तो ये इसके क्या हैं, बेनिफिट्स हैं। डिज़ाइन विद द टारगेट ऑडियंस इन माइंड। जो भी आप पैकिंग की डिज़ाइन से रिलेटेड डिसीजन लेते हैं, मीन्स उसका जब डिज़ाइन आप क्रिएट करते हैं तो आपको किस पे फोकस करना पड़ेगा, पर्टिकुलर उन कस्टमर्स को फोकस करना होगा जो इस तरह का प्रोडक्ट ख़रीदते हैं। मीन्स अगर बच्चों के लिए है तो पैकेजिंग उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि आपको एग्जांपल देती हूँ किंडर जॉय का। किंडर जॉय में चॉकलेट भी है जो बच्चों को पसंद है, टॉयज़ भी हैं जो बच्चों को क्या है, पसंद है। तो दो चीज़ें उनको क्या होती हैं, एक साथ मिल जाती हैं। तो पर्टिकुलर जब भी कोई पैकेजिंग करते हैं और कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं तो उसमें किसको ध्यान रखना है, आपको जो ऑडियंस है उनका फोकस करना है। मीन्स प्रोडक्ट यूज़ करने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ ऐसा बचना चाहिए जिससे वो क्या कर सकें, आसानी से आगे के लिए यूज़ कर सकें, तो वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन जिसके अकॉर्डिंग फंक्शन, जिसके अकॉर्डिंग आप पैकेजिंग को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैकेजिंग स्ट्रैटेजी। पैकिंग स्ट्रैटेजी में आप कौन कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। पहली होती है फैमिली पैकिंग। फैमिली पैकिंग मीन्स कॉम्बो पैक, जैसे दीपावली वगैरह में ऑफ़र में आते हैं कॉम्बो पैक, हल्दीराम के आते हैं कॉम्बो पैक, ठीक है, या फिर जो ब्रांडेड कंपनी के मेकअप हैं उनके सारे जो किट रहते हैं वो एक पैक में आते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। शैम्पू प्लस कंडीशनर का पैक होता है, या शैम्पू प्लस कंडीशनर प्लस ऑयल का कॉम्बो होता है, या आप जॉनसन्स बेबी का एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें सारे बेबी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट रहते हैं उसका कॉम्बो पैक रहता है। तो इस तरह आप क्या करते हैं, फैमिली पैकिंग स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड है मल्टीपल पैकिंग स्ट्रैटेजी। मल्टीपल पैकिंग स्ट्रैटेजी में आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि ड्रेस मटेरियल हैं उनको, जैसे कि छोटे बच्चों के जो ड्रेस मटेरियल आते हैं उसमें उनके क्लॉथेस भी रहते हैं, उनसे रिलेटेड नैपकिन, टॉवेल और भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ क्या रहती हैं, इंक्लूड रहती हैं। तो मल्टीपल पैकिंग। या फिर जो मेंस वियर होता है उसमें आपको पैंट, शर्ट, टाई, ये सारे का आप क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन एक साथ बना के मल्टी पैकिंग करते हैं, या उसके साथ परफ्यूम अटैच करते हैं। इस तरह के अलग अलग कई सारे ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं,
चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद रीयूज़ पैकिंग स्ट्रेटजी, मीन्स इस तरह की पैकिंग करना कि उसका रीयूज़ हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी पैकिंग आपकी बॉटल्स में आती हैं, जार्स में आती हैं, आप उसको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। उस कंटेनर को फिर आप अपने तरीके से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, ये सब जार में भी आते हैं और नॉर्मल पेपर पैकिंग में भी आते हैं। तो आप पेपर पैकिंग ना ख़रीद के अगर जार में ख़रीदते हैं तो उस जार को आप रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जो कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स में आते हैं वो भी क्या होते हैं, रीयूज़ वाले होते हैं। मीन्स आप कोल्ड ड्रिंक पी के बॉटल को क्या कर देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो इस तरह की पैकिंग जो कि क्या हो, फिर से हम उसको क्या कर सकें, रीयूज़ कर सकें। और ये अलग अलग शेप, साइज़, डिज़ाइन, कलर हर एक में क्या रहती है, मिलती है। तो इस तरह की कंडीशन। फिर इकोलॉजिकल पैकिंग पॉलिसी। इकोलॉजिकल मीन्स इन्वायरमेंट को फोकस करके, मीन्स पॉल्यूशन उससे क्रिएट ना हो, इस कंडीशन को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, पैकेजिंग करते हैं। इसके लिए भी हम अलग अलग कंडीशन यूज़ कर सकते हैं और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अपनी जो भी पैकिंग है उसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। मीन्स आप उसमें मेंशन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर इसका रिसाइकिल प्रोसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग रिसाइकिल करें, या ये एक इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, मीन्स जल्दी क्या होता है, डिस्पोज़ होता है, इसमें कोई भी हार्मफुल प्लास्टिक या इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं हुआ है। फिर ये या तो इस तरह का होगा कि वो बायोडिग्रेडेबल होगा। तो इस तरह की अलग अलग पैकेजिंग मटेरियल जिससे कि क्या हो, इन्वायरमेंट को किसी तरह का नुकसान ना हो, आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पैकेजेस। मीन्स जो पैकेजिंग होती है वो अलग अलग लेवल में अलग अलग तरह की होती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सिर्फ लास्ट कस्टमर के अकॉर्डिंग पैकिंग नहीं करते, पैकिंग किसके अकॉर्डिंग करते हैं, लास्ट कस्टमर के अकॉर्डिंग भी, मिडिल मैन के अकॉर्डिंग भी, प्लस ट्रांसपोर्टेशन को भी ध्यान में रखकर हम हमेशा क्या करते हैं, पैकिंग करते हैं, जिससे कि जो अंदर का प्रोडक्ट है वो लास्ट कस्टमर तक पहुँचते तक सेफ़ रहे, किसी तरह की उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब इसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग मीन्स जो लास्ट कस्टमर यूज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका जो मिल्क रहता है वो किस में मिलता है, टेट्रा पैक में या पॉली कवर में, या फिर किस में मिलता है, बॉटल में। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। मीन्स जो लिक्विड है उसको फोकस करके उसके अकॉर्डिंग पैकिंग होती है, और जो ड्राई चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी पैकिंग अलग तरीके से होती है। तो कुछ चीज़ें जार में होती है, कंटेनर में होती हैं, और कुछ चीज़ें कैसे होती हैं, पॉली पैक में होती हैं। तो टोटली ये डिपेंड करता है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह की है और उसकी पैकिंग के लिए किस तरह की कंडीशन ज़रूरी है। सेम वैसी चिप्स की मैंने पैकिंग बताई, उसके अंदर एयर भरा जाता है। क्यों एयर फिल किया जाता है, जिससे कि जो अंदर के चिप्स हैं वो टूटे फूटे ना, और लास्ट कस्टमर तक पहुंचते तक वो क्या रहे, सेम कंडीशन में रहे। तो इस तरह ध्यान में रख कर पैकिंग को करना। सेम वैसे ही जो ग्लास आइटम्स हैं उनको इस तरह से पैकिंग करना कि लास्ट कस्टमर तक पहुंचते तक वो आइटम है वैसे ही सेफ रहे, उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। यूटेंसिल्स हैं तो उसमें स्क्रैचेस ना आए, ग्लास के यूटेंसिल्स हैं तो वो टूटे नहीं। तो इन सारी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। वैसे ही टेलीविज़न और इन मोबाइल्स वगैरह की पैकिंग, तो हर एक चीज़ की पैकिंग टोटली डिपेंड करती है कि वो प्रोडक्ट किस तरह का है और उसको किस तरह से ज़्यादा लास्ट कस्टमर तक पहुंचते तक सेफ़ रखा जाए, और लास्ट कस्टमर के हाथ में भी आने पर वो उसे अट्रैक्टिव लगे, अच्छा लगे, और आसानी से वो उसे अपने घर तक क्या कर सके, कैरी कर सके। तो ये क्या हो गई, प्राइमरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग। सेकेंडरी पैकिंग में क्या होता है, बंच होता है। ठीक है, ये बंच जनरली किसके लिए क्रिएट करते हैं, जो मिडिल मैन हैं उनके लिए, क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट लास्ट कस्टमर को नहीं बेचता, वो किसे बेचता है, इन मिडिल मैन्स को बेचता है। तो इन मिडिल मैन के लिए वो क्या होना चाहिए, इस तरह की पैकिंग होना चाहिए कि उनको अपने साथ ले जाने में कहीं पे किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स के लिए क्या होती है, प्लास्टिक की जो एक केज जैसी होती है जिसमें वो फंसे रहते हैं बॉटल, और इधर उधर नहीं होते। तो जितनी भी दूर आप बॉटल को लेके जाते हैं उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम
क्रिएट नहीं होती। फिर जैसे ही बॉटल खाली होती है वापस उसी केन में डालकर उस केन सहित बॉटल्स को क्या कर दी जाती है, वापस फिल करने के लिए भेज दी जाती है। तो इस तरह का बंच। फिर वैसे ही जैसे जितने भी छोटे छोटे पैकेट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शैम्पू के जो सैशे पैक होते हैं वो हम भले 2 या 3 खरीदते हैं, लेकिन जब जो मिडिल मैन है वो जब अपना बल्क में प्रोडक्ट उठाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसका पूरा एक बंच एक साथ में क्या करते हैं, उठाते हैं। इस बंच में एक साथ 30, 40 या 50 की कहने चाहिए पाउचेस होते हैं, और ये सब वो एक साथ क्या करते हैं, ख़रीदते हैं। ख़रीदने से उनको फ़ायदा क्या होता है, एक तो रेट उनका चार्जेस जो हैं वो कम हो जाते हैं, दूसरा उसको लाने में भी क्या होता है, कन्वीनियंट होता है, प्लस गिनने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये क्या हो गया आपका सेकेंडरी पैकेज। फिर उसके बाद होता है शिपिंग पैकेज। शिपिंग पैकेज में भी क्या करते हैं, बंडल बनाते हैं, 50 का, 100 का, 150 का, इस तरह का बंडल बनाते हैं, जिससे कि कैरी करने में प्लस एक जगह से दूसरे जगह सामान को शिफ्ट करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस में इसमें हैंडल लगे होते हैं जिससे कि आसानी से उसे उठा सकें, एक जगह से दूसरे जगह रख सकें। तो इस तरह से अलग अलग लेवल पे क्या करते हैं, अलग अलग तरह की जो है पैकिंग हम यूज़ करते हैं। प्लस इस तरह की पैकेजिंग करते हैं कि लोडिंग अनलोडिंग में किसी तरह का डैमेज ना हो। और ख़ासकर जो भी पैकिंग का मटेरियल है वो क्या करते हैं, इस तरह का यूज़ करते हैं जिससे कि हम उसे आसानी से हैंडल कर सकें और उसको पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उसको आसानी से उस पर्टिकुलर पैकिंग में स्टोर कर सकें, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन के समय उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, ख़राबी ना आए, और जैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के समय था सेम वैसा ही वो लास्ट कस्टमर तक पहुंचते तक रहे। अब नेक्स्ट है देयर फॉर द कौन सा, गुड पैकेजिंग आर, मीन्स रिक्वायरमेंट क्या क्या होती हैं गुड पैकेजिंग की। इट शुड प्रोटेक्ट द कंटेंट, मीन्स जो भी कंटेंट है वो सेफ़ रहना चाहिए, चाहे फूड आइटम हो या किसी भी तरह का आइटम हो, पानी में गिरे या कहीं पे भी गिरे या इधर से उधर पैकिंग ट्रांसफ़र हो तो उसमें किसी भी तरह का डैमेज नहीं आना चाहिए, श्रिंकेज नहीं आनी चाहिए। इस सारी कंडीशन का ध्यान आपको रखना है। फिर नेक्स्ट होता है इट शुड बी अट्रैक्टिव। कैसा दिखना चाहिए पैकेजिंग, अट्रैक्टिव, मीन्स लास्ट कस्टमर तक के पहुंचते तक वो पैकेजिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए, अट्रैक्टिंग दिखनी चाहिए, और जो भी कलर कॉम्बिनेशन या आप उसके पर्टिकुलर लोगों के लिए यूज़ करते हैं या जो भी थीम आप यूज़ करते हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि वो क्या लगे, लोगों को अट्रैक्टिव लगे। फिर उसके बाद कन्वीनियंट, मीन्स कैरी करने में कैसी हो, कन्वीनियंट हो, जिससे कि आप उसको आसानी से क्या कर सकें, कैरी कर सकें, प्लस बाद में उसको यूज़ भी क्या कर सकें, आसानी से कर सकें। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो टमाटो सॉस की बॉटल आती है वो कैसी बॉटल रहती है, स्क्वीज़ बॉटल रहती है, ठीक है। फिर कई बॉटल में या कई जार कैसे रहते हैं, फ्लिप टॉप वाले रहते हैं, और भी अलग अलग कंडीशन रहती है जिससे कि हम क्या कर सकें, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको कंटिन्यूएशन में, यानी जब तक हम उसको यूज़ कर रहे हैं तब तक हमको यूज़ करने में कहीं कोई दिक्कत ना हो। फिर गारंटी इकोनॉमी, मीन्स जो भी आप पैकेजिंग कर रहे हैं वो आपके लिए इकोनॉमी होनी चाहिए, मीन्स आपके कॉस्ट में अंडर आनी चाहिए, के अंडर में आनी चाहिए, प्लस जो पैकेजिंग है वो कैसी होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए। मीन्स आप सस्ते के चक्कर में अगर ऐसी पैकेजिंग करते हैं कि वो लंबे समय तक नहीं चलती और लास्ट कस्टमर तक आते आते पैकिंग ख़राब हो जाती, तो इस तरह की पैकिंग का कोई मतलब नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप पुरानी पैकिंग्स वगैरह देखे होंगे, अगर आपको याद होगा तो पहले जो रैपिंग होती थी वो टोटली किसकी होती थी, पेपर की होती थी, उसमें प्लास्टिक की कोई शीट का कवर नहीं होता था, जिससे वो ज़्यादा ग्लॉसी भी नहीं दिखता था। लेकिन आजकल की पैकिंग कैसी रहती है,
पेपर पे क्या रहती है, प्लास्टिक लेयर रहती है और अच्छी चमकदार रहती है, तो ये दिखने में तो अच्छी लगती है, प्लस ये क्या है, लंबे समय तक चलती है। लंबे समय तक चलती है मीन्स जितना मिडिलमैन सबसे होते हुए आते के बाद भी इसकी पैकेजिंग एज इट इज़ क्या होती है, बनी रहती है। भले ये थोड़ी महंगी पड़ती है लेकिन लास्ट कस्टमर तक पहुँचते तक इसकी शाइन एज इट इज़ क्या रहती है, बनी रहती है और इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। फिर उसके बाद एडजस्टेबिलिटी मीन्स गुड पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए कि उसकी पैकेजिंग क्या हो, फ्लेक्सिबल हो मीन्स जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकें, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेंज कर सकें। जैसे मैंने अभी पहले भी एग्जांपल बताया था, जो बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स की पैकेजिंग आती है वो कैसे आती है, कंटेनर में भी आती है, प्लास्टिक के में भी, ग्लास के में भी, और प्लस क्या आती है, जो पॉली पैकिंग है उसमें भी आती है। तो आपको जो कन्वीनियंट लगता है, आप अगर बॉटल में उसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप बॉटल सहित ख़रीद सकते हैं, वो थोड़ी महंगी पड़ेगी लेकिन आप उसे भी ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको सस्ती चाहिए तो आप पॉली पैकिंग को भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगे आप उस और क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। तो इस तरह की जो कंडीशन होती है, मींस जो प्रोड्यूसर है आपको पैकेजिंग की अलग अलग कंडीशन देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेबिलिटी या उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स आप कवर के या पैकिंग के अलग अलग कंडीशन को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही ये पैकिंग क्या होती है, वेट के अकॉर्डिंग भी अलग अलग पैकिंग होती है। तो जो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है और आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग है, आप उस पैकिंग को क्या कर सकते हैं, आसानी से चूज़ कर सकते हैं। मीन्स आपको 1 किलो की पैकिंग नहीं चाहिए, आपको 500 की पैकिंग चाहिए तो वो भी अवेलेबल रहेगी। 250 की पैकिंग चाहिए तो वो भी आपकी क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी। आप 100 की पैकिंग मांगेंगे वो भी आपके पास क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी। फिर इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मीन्स पैकेज को देख के समझ में आना चाहिए कि अंदर में क्या प्रोडक्ट है, उसका क्या यूज़ है, उसकी एक्सपायरी डेट, हर एक चीज़ क्या होनी चाहिए उसमें क्लियर मेंशन होनी चाहिए, तब पैकेजिंग का मतलब है। अदरवाइज़ आप पैकिंग करे हैं और पैकेजिंग देख के उनको ना ब्रांड समझ आ रहा है, ना प्रोडक्ट समझ आ रहा है, ना उसका यूज़ समझ आ रहा है, तो इस तरह की पैकिंग का कोई भी मतलब नहीं है। पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। मीन्स आप क्या कर सकते हैं, इस तरह की पैकिंग यूज़ कर सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल हो, या पेपर पैकिंग यूज़ कर सकते हैं। और अगर पॉली पैकिंग यूज़ करते हैं या बॉटल जार जो भी यूज़ करते हैं, तो कंटेनर को किस तरह से डिस्पोज़ करना है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। प्लस रिसाइकिल का लोगो अपने उसमें के पैकिंग में साथ में दिखाइए और उसके ऑप्शन भी मेंशन करिए। ये क्या था आपका पैकेजिंग और उसके अकॉर्डिंग उसकी क्या क्या कंडीशन थी। अब हम पढ़ेंगे लेबलिंग क्या होता है, पैकेजिंग के ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन आपकी लाइन से लिखी होती है, इस इंफॉर्मेशन को ही हम क्या कहते हैं, लेबलिंग कहते हैं। ठीक है, मीन्स पैकेजिंग में तो क्या हुआ, सिर्फ आप कवर करते हो, फिर उसके ऊपर जो सारी इन्फॉर्मेशन डालते हो, मीन्स ब्रांड का नेम, प्रोडक्ट का नेम, यूज़ ऑफ प्रोडक्ट, एक्सपायरी, ये सब किस में आता है, लेबलिंग में आता है। जैसे यहाँ लाइन से आपका दिया है, केयर एंड यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट, कैसे आपको प्रोडक्ट की केयर करनी है, यूज़ करनी है, रेसिपीज़ और सजेशंस। फिर उसके बाद इंग्रेडिएंट उसमें क्या क्या है, न्यूट्रिशंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मीन्स फैट कितना है, प्रोटीन कितना है, इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन। प्रोडक्ट गारंटी मीन्स पर्टिकुलर जो आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसकी कितने साल की गारंटी है या कितने मंथ की गारंटी है। मैन्युफैक्चरर्स नेम, एड्रेस, सारी चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए, कौन से स्टेट में बना है, कहाँ पे उनकी फैक्ट्री है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। वेट स्टेटमेंट, 100 kg है, 100 ग्राम है, 250 ग्राम है, कितना है मेंशन होना चाहिए। फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट, सब चीज़ लिखा होना चाहिए, बेस्ट बिफोर लिखा होना चाहिए। और अगर उससे कोई वार्निंग वाली कंडीशन है तो उसको भी स्पेशली मेंशन करना चाहिए कि इसे किससे अलग दूर रखना है या किस तरह से रखना है, ठंडे में रखना है, गर्म में रखना है, हर एक चीज़ की उसमें क्या होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सिंबल यूज्ड इन लेबल्स, जनरली हम लेबल्स में किस तरह के सिंबल यूज़ करते हैं।
अब ये टोटली डिपेंड करता है कि आप अपना प्रोडक्ट किस किस लेवल पे बेचते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर पैकेजिंग आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी प्रोडक्ट है उसका सर्टिफिकेशन, ट्रेडमार्क, ठीक है, प्रूफ ऑफ परचेस, ये सारी चीज़ों को आपको मेंशन करना है। फिर आप उसको नेशनल लेवल पे बेचते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे बेचते हैं, इसको भी ध्यान में रखकर आपको लेबल क्या करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि कंट्री के अंदर की सिचुएशन, रूल्स और रेगुलेशन अलग होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में जब जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशन और सारी कंडीशंस जो हैं वो क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग रिसाइकिल का प्रोसेस भी अलग अलग हो जाता है। तो जो भी कंडीशन है वो सारी कंडीशंस को अप्लाई करना अकॉर्डिंग टू रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग यूज़ करना कि पर्टिकुलर किस किस तरह के सिंबल आप यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कई कंट्री में रिसाइकिल का सिंबल इंक्लूड करना बहुत क्या है, ज़रूरी है। फिर उसके बाद आप देखते होंगे जो भी आप प्रोडक्ट ख़रीदते हैं उसमें 2 तरह के डॉट होते हैं, किसी में रेड डॉट होता है, किसी में ग्रीन डॉट होता है। तो ये भी क्या होता है, कई कंट्री में कंपलसरी होता है। ये ग्रीन डॉट और रेड डॉट ये मेंशन करते हैं कि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को बेच रहे हैं वो वेज है कि नॉन वेज है। अगर नॉन वेज है मीन्स आप उसमें क्या दिखेंगे, रेड डॉट देखेंगे, और अगर आप नॉन वेज यूज़ नहीं करते तो आप पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे। ग्रीन डॉट प्रेजेंट करता है कि टोटली प्रोडक्ट क्या है, वेज है, और इसमें किसी तरह की ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको यूज़ करें और आपके लिए ये गलत हो। और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ सिंबल हम क्या करते हैं, इसमें यूज़ करते हैं, जो कि हमको लेबलिंग में क्या होती है, ज़रूरी होती है। फिर उसके बाद लेबलिंग लॉ जैसे बताइए फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कंट्री के अकॉर्डिंग। कंट्री या अगर कंट्री के बाहर इंटरनेशनल लेवल पे आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उस कंट्री के अकॉर्डिंग आपको लोगों में जो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, मीन्स उसमें क्या क्या क्लियर होना चाहिए, ब्रांड नेम क्लियर होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम क्लियर होना चाहिए, प्लस उसमें ये होना चाहिए अगर वो ऐसा प्रोडक्ट है कि हर कोई उसका यूज़ नहीं कर सकता तो वार्निंग साइन होना चाहिए, प्लस उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट है, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये सब लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, कंपलसरी है। फिर उसके बाद एड्रेस होना चाहिए, पर्टिकुलर कहाँ पे ये बना और किस तरह से बना, और पर्टिकुलर किस इंडस्ट्री में इसका स्टफ़ हुआ, सारी चीज़ों का आपको इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। प्लस आपको जैसे अभी बताई रिसाइकिल प्रोसेस का लोगो होना चाहिए, उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ग्रीन डॉट, रेड डॉट इसको भी यूज़ करना होना चाहिए। तो ये सारे क्या हैं, लेबलिंग के लॉ से अकॉर्डिंग ज़रूरी कंडीशंस हैं जो आपको हर समय क्या करना पड़ता है, फुलफ़िल करना पड़ता है अपने लेबल में। अगर आप ये सारी चीज़ों को अप्लाई नहीं करते हो तो आपके अकॉर्डिंग फिर उसमें एक्शन लिया जा सकता है। द पर्पस ऑफ लेबलिंग के लिए क्या क्या पर्पस होती है। पहला तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को आसानी से अपने घर में समझ के ले जा सकते हैं। लेबल रहने से हमको समझ आता है कि पर्टिकुलर इस प्रोडक्ट को हम क्यों ख़रीद रहे हैं, इसका यूज़ क्या है। अगर लेबलिंग नहीं होगा या गलत लेबलिंग होगी तो हम दूसरे प्रोडक्ट और अपने प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। तो लेबलिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हम पर्टिकुलर जो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं उस प्रोडक्ट को आसानी से समझ सकें और क्या कर सकें, परचेस कर सकें। रॉन्ग लेबलिंग का मतलब होता है मीन्स बहुत ज़्यादा ये क्या होता है, हार्मफुल होता है। मीन्स अगर लेबल नहीं है तो भी उस प्रोडक्ट को हम मान सकते हैं कि लेबल ही नहीं था फिर भी हमने ख़रीदा इसलिए वो हमारी गलती, लेकिन लेबल देखने के बाद भी और लेबल में गलत इन्फॉर्मेशन है और अंदर में कुछ और निकलता है तो ये उससे भी बड़ी क्या होगी, गलती होगी। फिर उसके बाद फैसिलिटी द एक्सचेंज में ये क्या करता है, मीन्स मैं पर्टिकुलर किसी एक ब्रांड पे फोकस करके क्या कर रही हूँ, एक प्रोडक्ट को ख़रीद रही हूँ। अब उससे मिलता जुलता या सेम कलर की पैकेजिंग वाला प्रोडक्ट आ जाता है और मैं कन्फ्यूजन में क्या करती हूँ, जिस ब्रांड को मैं ख़रीदती हूँ उसको छोड़ के कन्फ्यूजन में दूसरे को उठा लेती हूँ। तो इस तरह की कंडीशन कभी भी अराइज़ नहीं होनी चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना पड़ता है। खासकर ड्रग और केमिकल्स से रिलेटेड जो कंडीशन होती है उसमें हमको खासकर इन चीज़ों को फोकस रखना पड़ता है
जिससे कि पैकिंग क्लियर हो, लेबल क्लियर हो, जिससे कि कहीं पे किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन। फिर इनकरेज सेल्फ सर्विस। लेबल क्या करता है, सेल्फ सर्विस को इनकरेज करता है। मींस हम जब प्रोडक्ट को समझने लगते हैं, पैकेजिंग देख के अगर हम समझने लगते हैं तो आसानी से हम जो भी प्रोडक्ट है उसका कंटेंट, वेट, यूज़, प्राइस, टैक्स और ये सारी चीज़ों को देख के आसानी से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर उस पैकेज को उठा लेते हैं और उसके लिए हमें दूसरों के इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं वहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। हर प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए हमको दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। तो ये सब फ़ायदे हैं किसके, लेबलिंग के और पैकेजिंग के। मींस अच्छी पैकेजिंग है तो कैरी करने में इजी रहता है, और लेबलिंग सही है तो प्रोडक्ट को समझने में, पहचानने में और उसको अपने घर तक आसानी से कैरी करने में, और कैरी करने के बाद उस प्रोडक्ट को यूज़ करने में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये आपका क्या था, लेबलिंग और पैकेजिंग। थैंक यू।